इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। इसमें हम खाली 2 से 3 फार्मूले ही देखेंगे, उतना देखेंगे जितना कि फिजिक्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, वो आप तब पढ़ेंगे जब आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन का हम पहला फार्मूला हम देखते हैं, जिसकी की ज़रूरत हमको पड़ती है, दैट इज़ d/dx ऑफ कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये आपका कितना आएगा, दैट इज़ 1। अगर देखिए d/dx ऑफ x करा आपने, दैट इज इक्वल टू 1। अगर यही मैं लिखता d/dx ऑफ y, तो ये आपका कितना आ जाता, दैट इज 0 आ जाता, दैट इज 0। यहाँ पे y आपका कांस्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे d/dx ऑफ x अगर आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर d/dx ऑफ y करेंगे दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर आप लिखते हैं d/dy और यहाँ पे y लिख देते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 आ जाता है। मतलब इन दोनों जगह आपका सेम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तब ये 1 आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपके डिफरेंट आ रही है तो अगर d/dx आप y करेंगे तो ये y आपका कांस्टेंट बन जाता है, तब ये आपका कितना आ जाता है, 0 आपका आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, d/dx ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 और d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, दैट इज d/dx ऑफ x टू द पावर n। तो क्या होगा, इसका n x टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो देखिए ये n आपका पहले आगे आ जाएगा और इस n में से 1 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो d/dx ऑफ x टू द पावर n आप लिखेंगे n x टू द पावर n-1। यहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप हमें खाली इन 3 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपना फिजिक्स सिलेबस पढ़ेंगे। इनको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको d/dx ऑफ 5 करना है। 5 आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो d/dx ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं d/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे अगर मैं y, z, a, b, c भी लिख देता हूँ तब भी 0 आ जाता है। खाली यहाँ पे x लिखता तो यहाँ पे d/dx ऑफ x करते तब वो आपका 1 आता। इसी तरीके से अगर मेरे को करना है d/dx ऑफ 10x, तो 10 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर ले लीजिए। तो d/dx ऑफ x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 आपका कांस्टेंट को मैंने आगे बाहर ले लिया, तो d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x कितना आता, 1 आ जाता। तो ये खाली यहाँ पे 10 बचेगा। इसी तरीके से अगर आपको d/dx ऑफ x टू द पावर 6 करना है, मतलब x टू द पावर n वाले फॉर्म में आ गया। अगर x टू द पावर n वाले टर्म में कोई चीज़ रहेगी तो n आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पे x टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो देखिए 6 मैंने आगे ले लिया, तो इधर कितना आ जाता, 6 - 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो d/dx ऑफ x टू द पावर 6 इक्वल टू 6x टू द पावर 5। हम 1-2 प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लीजिए कि आपको d/dx ऑफ √x करना है, तो √x को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब x टू द पावर 1/2 मतलब x टू द पावर n हो गया। x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, n x टू द पावर n-1। तो इसको 1/2 को आगे ले लूँगा और 1/2 में से 1 को मैं माइनस कर दूंगा। तो देखिए मैंने लिखा 1/2 को आगे ले लिया, x टू द पावर 1/2 -1 कर दिया। 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x टू द पावर -1/2 हो गया। अब ये माइनस में आ रहा है, इसको हम नीचे ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 √x। नीचे लिखते हैं तो x टू द पावर 1/2 नीचे आ जाता, तो x टू द पावर 1/2 कितना होता है, √x होता है। तो d/dx ऑफ √x आपने लिखा 1/2 √x। इसी तरीके से अगर आपको d/dx किसका करना है, 1/√x का करना है, तो 1/√x को आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए। तो ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर 1/2
टू हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर -1/2, क्योंकि नीचे रहता तो एक्स टू द पावर 1/2 रहता, लेकिन वो ऊपर लगे तो एक्स टू द पावर -1/2 आ गया। तो ये एक्स टू द पावर n वाला टर्म बन गया। तो एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं n एक्स टू द पावर n-1। तो -1/2 को आगे ले लूँगा और -1/2 में से 1 को माइनस कर दूंगा। तो देखिए इसको मैंने लिखा -1/2 एक्स टू द पावर -1/2 -1। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1/2 एक्स टू द पावर -3/2। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसमें भी हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, दैट इज x प्लस सी। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n करना है तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ पे आपने डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n करा था तो n आगे आ गया था और x टू द पावर n-1 हो गया था। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है x टू द पावर n का, तो आप क्या लिखेंगे, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू भी जुड़ जाती है। तो ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ 7x, इंटीग्रेशन ऑफ 7x कितना, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 7dx है, x नहीं है, यहाँ पे 7dx है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 7dx, तो 7 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे तो कितना आ जाता, x आ जाता। तो ये कितना हो गया, 7x प्लस c हो गया, x जुड़ जाएगा यहाँ पे। 7 तो रहेगा, 7 कांस्टेंट है, उसके साथ क्या हो जाएगा, x आपका और जुड़ जाएगा प्लस c। इसी तरीके से अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, x टू द पावर 8 का करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x टू द पावर n टू द विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो x टू द पावर n का क्या था, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। x टू द पावर 8 का क्या आएगा, x टू द पावर 8+1 डिवाइडेड बाय 8+1। तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, प्लस आपने लिख दिया कांस्टेंट। फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5 dx। तो x टू द पावर -5 है, तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर -5 + 1 डिवाइडेड बाय -5 + 1। तो ऊपर कितना आएगा, x टू द पावर -4 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, -4। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, -x टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 4 + c। हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो x आपका यहाँ पे कितना था, -5 था, और इस वाले में x कितना था, दैट इज 8 था। फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ √x करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। अब ये x टू द पावर n बन गया, तो x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो x टू द पावर 3, ये नीचे कितना है, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा, तो 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। एक और देखते हैं एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1/2 dx हो जाएगा। तो x टू द पावर आपका कितना आ गया, -1/2। तो देखिए x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करना है, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। ये कितना हो जाएगा, दैट इज x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा और ये रूट में हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2√x + c। c आपका क्या है, कांस्टेंट है।
तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन करना है। देखिए आखिर इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, हमको ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कि प्रॉब्लम में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। ये देखिए ये एक्स है आपका, ये आपका एक्स है, यहाँ पे भी देखिए एक्स आ रहा है। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया है, कोई बोले वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालना आपको, वेलोसिटी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स का आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो मतलब v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है आपको। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए वेलोसिटी दी है, अगर आपने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। या आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। आइदर वेलोसिटी का आप 1 बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तब भी आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन दिया है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। उल्टा करेंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ अपने प्रॉब्लम्स में करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इस तरीके से लिमिट दी रहती है, ये आपकी अपर लिमिट कितनी है 3 और लोअर लिमिट आपकी कितनी है दैट इज 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 8x³ प्लस 3x² प्लस 6x विथ रिस्पेक्ट टू dx, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए x³ का इंटीग्रेशन करना है, हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n अगर आपको करना है तो आप कितने लिखते, क्या लिखते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 लिखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। ये x टू द पावर 2 है, तो x टू द पावर 3 अपॉन नीचे भी 3 आ जाएगा। ये x है तो x² अपॉन 2 आ जाएगा नीचे। तो देखिए इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x टू द पावर क्यूब को मैंने लिखा x टू द पावर 4 अपॉन 4, x² को लिखा x³ अपॉन 3, x को लिखा x² बाय 2। यहाँ पे 8 था, 8 ऐसे लिख दिया, 3 को ऐसे लिख दिया, 6 को ऐसे लिख दिया। 8 को 4 से मैंने डिवाइड करा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा। और देखिए ये जो लिमिट है, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये 3 है और 2, यहाँ पे 3 2 ऐसा लिख दिया। अब देखिए हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 2 बचेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये 3 बचेगा। अब हम ये लिमिट पुट करेंगे, पहले 3 सब में पुट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 2 सब में पुट करेंगे। तो देखिए सब में मैं 3 पुट कर रहा हूँ, सब में मैंने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 पुट कर दिया, फिर मैंने माइनस लगाया, और यहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 3 टू द पावर 4 कितना आ जाएगा 81, 3 क्यूब कितना आ जाएगा 27, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 2 टू द पावर 4 16, 2 क्यूब कितना आ गया 8, 2 स्क्वायर कितना आ गया 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए आपका इतना आ जाएगा 2 इंटू 81 162, ये 27, 3 इंटू 9 27, इसी तरह 2 इंटू 16 32,
3 इंटू 4 12। इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो आपका कितना बचेगा 164। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू।